अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल भिंडी कढ़ाई की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान है और आप झटपट बना लेंगे। अगर आप भिंडी की शौकीन हैं तो इस भिंडी कढ़ाई का जायका आपको ज़रूर पसंद आएगा। चलें जल्दी से शुरू करते हैं आज की इस फ्लेवरफुल भिंडी कढ़ाई रेसिपी की। तो आप देख रहे हैं वुमेन एक्सपर्टीज़ यूट्यूब चैनल विद सामा माजिद। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने भिंडी को अच्छी तरह से धोकर खुश्क कर लिया था और अब मैं इसके ऊपर वाली टिप और नीचे से जो नोक होती है वो काट रही हूँ। तकरीबन एक एक इंच की खूबसूरत से पीस बना लिए मैंने इसके। अब तो कढ़ाई में मैंने डाले हैं 2 से 3 खाने के चम्मच सरसों के तेल के, क्योंकि नॉर्मली मैं सरसों के तेल में ही खाना बनाती हूँ, तो ये मज़ेदार सी कढ़ाई भी मैं सरसों के तेल में ही बनाऊँगी। जब तेल गरम हो गया तो साथ ही इसमें मैंने भिंडी डाल दी। भिंडी डाल के इसको थोड़ा सा चलाया है ताकि तेल अच्छे से तमाम भिंडियों पे लग जाए। और साथ ही 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 चाय का चम्मच ही नमक डाल के भिंडी को हल्का सा फ्राई किया है। फ्राई करने से क्या होता है कि भिंडी की लेस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और नमक मिर्च में पकने की वजह से भिंडी का टेस्ट और भी बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाता है। अब भिंडी को निकाल कर साइड पे रख दिया है। इसी कढ़ाई में मैंने लिया है 1/4 कप तेल, ऑयल सरसों का ही डाल रही हूँ। दरमियाने साइज़ के 2 प्याज को चॉप्ड किया है, बारीक चॉप्ड किया है मैंने, वो भी शामिल कर दिया। हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 10 से 12 जवे लहसुन के, वो भी चॉप्ड हैं। आप इसको पेस्ट की सूरत में भी डाल सकते हैं और इसे भी खूबसूरत सा गोल्डन होने तक, खूबसूरत सा गोल्डन नहीं बल्कि वही ट्रांसपेरेंट सही हो जाए उतना सौते करना है। अब बारी है टमाटर हरी मिर्चों की, तो मैंने 3 से 4 चॉप्ड टमाटर डाल दिए हैं और साथ ही साथ मैंने तकरीबन 7 हरी मिर्चें डालनी हैं, वो भी चॉप करके डाल दी हैं। इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले जात। उसमें क्या क्या है, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च, आधी चाय की चम्मच हल्दी और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और 1 चाय का चम्मच ही मैंने नमक डाला है, लेकिन नमक आप हस्बे ज़ायका भी डाल सकते हैं। अच्छा, इसके साथ मैंने 1 टीस्पून कढ़ाई मसाला भी डाला है। किसी भी ब्रांड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। मसाले को हल्का सा भूना और थोड़ा सा पानी डाल के दम पर रखा है ताकि टमाटर अच्छी तरीके से गल जाएं। तो ये देखें टमाटर खूब अच्छी तरीके से गल गए हैं। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 खाने के चम्मच बालाई, घर की जो आप दूध में से निकलती है, या टेट्रा पैक की भी आप ले सकते हैं, और आधी प्याली फिटी हुई दही। अच्छे से फेंटना है वरना दाना दाना सा दही का बन जाएगा। दोनों चीज़ें इस कढ़ाई को बहुत ही अच्छा सा क्रीमी और रिच टेक्सचर देंगी। तो ये मेरे पास फ्रोज़न कबाब हैं जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट कर डाल लिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन इसके डालने से बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर हो जाएगा कढ़ाई का और एक नया टेस्ट भी डेवलप हो जाएगा। अब बस इसको अच्छे से भूनना है ताकि जो है तेल ऊपर की साइड पे आ जाए और ये निशानी होती है कि मसाला अच्छे से भुन गया है। और जो फ्राई की हुई थी भिंडियाँ, उनको भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है और उनको भी अच्छे से मिक्स किया है और 10 मिनट का मैं इसमें अब दम दूँगी ताकि जो है भिंडियों के अंदर भी मसाला रच जाए। इसी दौरान क्या किया है मैंने कि रोटियाँ भी बना ली हैं ताकि जो साथ ही जैसे ही भिंडी तैयार हो और साथ ही हमारा खाना तैयार हो जाए। तो आप इसको रोटी के साथ भी नोश कर सकते हैं, किसी भी ब्रेड के साथ भी ले सकते हैं या रूखा भी खा सकते हैं। ये इतने मज़ेदार सी कढ़ाई है। तो ये जो मज़ेदार सी क्रीमी खुशबूदार और लजीज भिंडी कढ़ाई, क्रीमी कढ़ाई कैसी लगी आपको, ज़रूर मुझे बताइएगा इसके बारे में। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपनी राय कमेंट्स में लाजमी बताएं। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।